इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो देखिए, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला था, प्रोग्राम को बनाने के 4 स्टेप हैं। डिक्लेरेशन सेक्शन, दूसरा इनपुट सेक्शन, तीसरा लॉजिक सेक्शन और चौथा आउटपुट सेक्शन। तो यहाँ भी 4 सेक्शन होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करना है तो कोई नया प्रोग्राम नहीं है, वो सेम वैसे ही प्रोग्राम है जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर। जब एडिशन ऑफ 2 नंबर था तो आपने 3 वेरिएबल लिए थे, ए बी एंड सी। मीन्स ए और बी में आप वैल्यू इनपुट करा रहे थे 2 नंबरों की, और सी में क्या कर रहे थे, उसका एडिशन प्रिंट कर रहे थे। तो सेम काम यहाँ पे करना है। तो आपको यहाँ पे, क्योंकि आप 2 नंबरों को ऐड नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, 2 मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मैट्रिसेस लेनी पड़ेंगी, ए बी एंड सी। ए और बी मैट्रिक्स में हम वैल्यू इनपुट कराएंगे और सी में हम इनका एडिशन स्टोर करेंगे। उसके बाद स्टेप होगा, जब डिक्लेयर कर देंगे फिर होगा इनपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन मीन्स क्या इनपुट है, इनपुट क्या कराना है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को। तो आप इसके बाद कराएंगे इनपुट मैट्रिक्स ए एंड इनपुट मैट्रिक्स बी। उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो आपने क्या करा, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट को आपने ऐड करा और उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर करा दिया, मैट्रिक्स सी में। फिर आप चेक करेंगे कि जो आपने एडिशन किया वो हुआ कि नहीं हुआ। कैसे चेक करेंगे, सी के मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। ये 4 स्टेप जब आपके कंप्लीट होंगे मीन्स आपका प्रोग्राम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो कैसे करेंगे, आपने लिया मेन फंक्शन। मेन के अंदर पहला स्टेप क्या था, डिक्लेयर 3 मैट्रिसेस। तो आपने 3 मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दी। इंट ए, फॉर एग्जांपल ए का साइज़ दिया 5 यानी कि 5 रोज़ हैं और 5 कॉलम है। दूसरे का दिया अगेन 5 इसमें भी आपने कहा 5 रोज़ एंड 5 कॉलम है। तीसरा आपने लिया 5 इसमें भी आपने बोला मैक्सिमम 5 रोज़ और 5 कॉलम है, इससे कम भी हो सकते हैं। मतलब 2 रोज़ 2 कॉलम की मैट्रिक्स भी हो सकती है और 3 रोज़ 3 कॉलम की भी, क्योंकि हमने क्या बोला, रो और कॉलम सेम होगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे है। तो हमने एक वेरिएबल लेंगे आई, जिसमें हम रो के लिए लूप चलाएंगे। एक वेरिएबल लेंगे जे, जिसमें हम कॉलम के लिए लूप चलाएंगे। और एक लेंगे वेरिएबल एन, जिसमें हम यूजर से पूछेंगे कि आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो जो वैल्यू एन की देगा उतनी रोज़ और उतने क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होता तो इस एन की जगह पे आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ते। एक वेरिएबल आर, जिसमें आप रो बताते कितनी आपके मैट्रिक्स में रो है। एक वेरिएबल सी, जिसमें आप बताते आपके मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए मैंने आर और सी की जगह पे क्या ले लिया है, एन, क्योंकि उसमें अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उतनी रोज होंगी और उतने ही कॉलम्स होंगे। सेकेंड स्टेप में हम यूजर से पूछेंगे कि आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आपने लिखा प्रिंट एफ एंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स कितनी रोज और कितने कॉलम है। तो आपने किस में ले लिया, एन में। आपने लिखा स्कैन एफ परसेंटाइल डी कॉमा एम्परसेंड एन। तो इसका मतलब अब जो मैट्रिक्स आप इनपुट करा रहे हैं उसमें एन रोज हैं और एन कॉलम है। उसके बाद हमारा स्टेप क्या था, इनपुट मैट्रिक्स ए एंड इनपुट मैट्रिक्स बी। तो पहले मैट्रिक्स ए को इनपुट कराया, प्रिंट एफ एंटर मैट्रिक्स ए। तो इनपुट कराने के लिए मैंने आपको बताया था 2 फॉर लूप लगेंगे, एक रो का और एक कॉलम का। रो का लूप हम चला रहे हैं आई में, तो आपने चलाया 0, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या होता है, रहेगा 0। कहाँ तक, लेस देन एन आई प्लस प्लस। इसके अंदर आपने चलाया जे का लूप, फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन एन जे प्लस प्लस। यहाँ पे क्या करा दिया आपने, मैट्रिक्स को इनपुट करा दिया। तो आपने लिखा स्कैन एफ परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए आई जे। तो क्या होगी, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट इनपुट हो गए। आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, तो ए 0 0 इनपुट हुआ। आई 0, जे 1, तो ए 0 1 इनपुट हुआ। ऐसी जो भी एन की वैल्यू होगी उतने कॉलम्स इनपुट होंगे। जे का लूप क्या इनपुट करा रहा है, आपके मैट्रिक्स के कॉलम, और आई का लूप क्या कर रहा है, आपको नेक्स्ट रो पे ले जा रहा है। तो जब ये दोनों लूप खत्म होंगे
तो आपके पास मैट्रिक्स ए के एलिमेंट की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। सिमिलरली आपने मैट्रिक्स बी को इनपुट कराया, आप लिखा प्रिंट एफ एंटर मैट्रिक्स बी। ठीक है, जैसे ए को इनपुट कराया था वैसे किसको इनपुट कराएंगे, बी को। आपने ए कैपिटल लिया तो हम क्या लेंगे, कैपिटल। आपने सिमिलर जैसे ए को इनपुट कराया, कैसे इसको इनपुट कराया, बी को। आई इज़ 0 से लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इसके अंदर जे का लूप चलाया, जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, और किसको इनपुट करा दिया, बी को। बी को मीन्स परसेंटेज डी कॉमा m% BI J। तो मैट्रिक्स बी क्या हो गई, इनपुट हो गई। अब आपको क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। दोनों का एडिशन करना है तो देखिए आप कैसे एडिशन होगा। अगर ये मैट्रिक्स है ए और मान लो n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू 2 है तो पहला एलिमेंट क्या होगा, ये हो गया 0, ये 1, कॉलम 0 कॉलम 1, तो A00 पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया A01, थर्ड एलिमेंट हो गया A10, और फोर्थ क्या हो गया, रो इज़ 1 कॉलम इज़ 1, तो A11। आपको करना क्या है, इसको ऐड करना है किससे, मैट्रिक्स बी से। मैट्रिक्स बी का पहला एलिमेंट क्या होगा, B00, B01, अगेन अगर n 1 है तो 0 और 1, 0 1, बी रो इज़ 1 कॉलम इज़ 0, रो इज़ 1 कॉलम इज़ 1। तो ये आपको ऐड करना है। ये ऐड करके कहाँ स्टोर करना है, सी में। तो सी के एलिमेंट क्या होंगे, C00, C01, C10 और C11। ठीक है, ये कैपिटल ए है। तो कैसे कैलकुलेट होगा C00, हमें पहला एलिमेंट कैलकुलेट करना है C00। तो C00 कैसे कैलकुलेट हुआ, A00 प्लस B00। तो आपने लिखा A00 प्लस B00, यानी कि C00 कब कैलकुलेट हुआ है, जब I की वैल्यू है 0 यानी फर्स्ट रो, और J की वैल्यू है 0 यानी कि फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली एक और एलिमेंट देख लें, C01। C01 कब आया होगा, जब I होगा 0, J होगा 1। तो वैल्यू क्या आई, A01 प्लस B01। यानी कि अगर आप उसको जनरलाइज टर्म में करें तो आप CIJ निकाल रहे हैं। CIJ कैसे निकल रहा है, जो I और रो और कॉलम की वैल्यू C में है, वही रो और कॉलम की वैल्यू किस में है, आपकी A और B में है। तो CIJ इक्वल टू क्या हो गया, AIJ प्लस BIJ। तो ये हमारे प्रोग्राम का क्या हो गया, लॉजिक। और ये चीज़ किसके अंदर डाल देंगे आप, उन दो लूप्स में, क्योंकि I की वैल्यू 0 हो, J की वैल्यू 0, तो C00 कैलकुलेट होगा। I की वैल्यू 0 और J की वैल्यू 1, तो क्या कैलकुलेट होगा, C01। तो आपने फिर प्रोग्राम में वापस आए, आपने अगेन दो लूप लगाए, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस, इसके अंदर फिर आपने J का लूप चलाया, J इक्वल टू 0, J लेस देन n, J प्लस प्लस, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, CIJ इक्वल टू AIJ प्लस BIJ। तो आपका क्या कैलकुलेट हो गया, मैट्रिक्स सी कैलकुलेट। नेक्स्ट स्टेप क्या था कैलकुलेट करने के बाद, प्रिंट मैट्रिक्स सी। तो प्रिंट कराना है, यानी एक एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है, फिर से वही दो लूप लगेंगे, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस, इसमें आपने प्रिंट कराया फॉर J इक्वल टू 0, J इज़ लेस देन n, J प्लस प्लस, यहाँ पे अब क्या करा दिया, C को प्रिंट करा दिया, परसेंटाइल D कॉमा CIJ। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी।
प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया, 4 स्टेप कंप्लीट हो गए, तो ये प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे हम मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंपाइलर में रन कराएंगे और देखेंगे अगर हम सेम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या चेंजेस हमें उसको करने पड़ते हैं प्रोग्राम्स में। थैंक यू।